बिम्स्टेक की मीटिंग हुई है काउंटर टेरर इन न्यू दिल्ली। ओके, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं कि ये मीटिंग ऑफ द बिम्स्टेक जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम रिलेटेड स्टार्टेड ऑन जनवरी 12। मीटिंग होस्ट की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली। ओके, और जो फीचर्स पार्टिसिपेशन है बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, बाकी सारे के सारे पार्टिसिपेट किया है। अब बिम्स्टेक का जो बेसिक है आप लोगों को वो जानना जरूरी है। स्टार्टिंग में ना बिम्स्टेक नहीं था क्या, बिस्ट एक। ओके, इसमें बिस्टेक था जो कि जून 1997 में फाउंड किया गया था। अब बिस्टेक में कौन कौन से मेंबर थे? बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड। ओके, ये वाले मेंबर्स थे। इज दैट क्लियर गाइस? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिस्ट बिस्ट की फुल फॉर्म देख लेना, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इज दैट क्लियर? बिस्टेक की फुल फॉर्म होगी। बाद में इसमें दो तीन मेंबर और ऐड हो गए। तो म्यांमार जैसे ऐड हुआ आपका 1997 में, एंड इवेंचुअली इट वाज नेम्ड इन इट करंट फॉर्म व्हेन नेपाल और भूटान जो है वो कब ऐड हुए? 2004 में। ओके, तो अगर क्वेश्चन आए कि क्या इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, बिल्कुल जी फाउंडिंग मेंबर है। लेकिन म्यांमार, नेपाल और भूटान ये बाद में ऐड हुए, ये ओरिजिनली नहीं थे। म्यांमार 1997 में ऐड हुआ, नेपाल और भूटान 2004 में ऐड हुए। इज दैट क्लियर गाइज? और ये थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंस है कि बिम्स्टेक रीजन जो है ना वो 22% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, या आप 1.68 बिलियन पीपल बोल सकते हैं, और 3.697 ट्रिलियंस पर ईयर की जीडीपी को, मतलब इन सारे स्टेट्स की मिला के तो इतनी जीडीपी होगी। इज दैट क्लियर? तो ये काफी इजी सा वो था बिम्स्टेक किससे रिलेटेड, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कि सेंटर पुट नीला कुरुंजी ऑन द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड प्लांट। ओके, तो सेंटर ने बेसिकली एक जो प्लांट है नीला कुरुंजी, इसको प्रोटेक्टेड प्लांट की लिस्ट में डाल दिया है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं इससे रिलेटेड। अब सबसे पहले तो आप लोगों को नीला कुरुंजी के बारे में पता होना चाहिए। ये एक श्रब है जो कि कहाँ पे पाई जाती है? आपकी पाई जाती है शोला फॉरेस्ट में। शोला फॉरेस्ट कहाँ पे? ये है आपके वेस्टर्न घाट में। ओके, और ये जो प्लांट है नीला कुरुंजी, इसका नाम एक रिवर है जिसका नाम है कुंती रिवर। कुंती रिवर उस रिवर के नाम पे पड़ा है। ओके, और ये कुंती रिवर कौन से नेशनल पार्क से फ्लो करती है? केरला के साइलेंट वैली नेशनल पार्क से। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। और जो ये फ्लावर्स है ना, ये 12 साल में एक बार ब्लूम करते हैं, हर हर 12 साल में। और यहाँ की एक ट्राइब है, वो जो अपनी एज है ना, वो अपनी एज इन्हीं के बेसिस पे डिटरमाइन करती है। मतलब कि 12 साल जैसे हो जाते हैं ना, तो उनके इस हिसाब से हो जाता है कि वो अ, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड वो मेजर करते हैं इस फ्लावर्स के थ्रू। ओके, अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है वो कौन सी ट्राइब है जो अपनी एज को डिटरमाइन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस फ्लावर ब्लूम्स। ओके, जो कि 12 साल में होता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है केरला में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार न्यूज ये भी देख लेना। नीला कुरुंजी तो हो गया, ये देख लेना कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नीला कुरुंजी को शेड्यूल 3 में डाला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। हम लोगों ने ऑलरेडी ये किया हुआ है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 6 शेड्यूल है। कितने शेड्यूल है? 6 शेड्यूल है। मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 में आया, इसमें कितने शेड्यूल है? इसमें है 6 शेड्यूल। शेड्यूल 1 में कुछ एनिमल्स है उनको प्रोटेक्शन दी गई है। ओके, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ का मतलब यहाँ पे प्लांट से भी है, एनिमल से भी है। यानी कि ये प्लांट्स को भी कंजर्व करता है और एनिमल्स को भी करता है। इज दैट क्लियर? शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, ऐसे ही सबको शेड्यूल में रखा गया है। शेड्यूल 1 में जो चीजें हैं उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन। ऐसे ही करके डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दी गई है अलग अलग शेड्यूल में। शेड्यूल 2 में थोड़ी सी कम प्रोटेक्शन होगी, शेड्यूल 3 में तो उससे थोड़ी सी कम होगी, ऐसे करके। नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इश्यूज नोटिस टू ई कॉमर्स एंटिटीज। ई कॉमर्स एंटिटीज कौन कौन सी होती है? जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, अमेजोन हो गया। ठीक है, ये सब फॉर सेलिंग टॉयज दैट वायलेट कंपलसरी बीआईएस स्टैंडर्ड्स। तो बीआईएस स्टैंड कुछ कंपलसरी स्टैंडर्ड्स हो गए, ठीक है, तो उन जिनको वायलेट किया जा रहा है इन ई कॉमर्स एंटिटीज के द्वारा। क्लियर है? तो ऑब्वियस मतलब ना, ये न्यूज आप लेके एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है इसमें ये बॉडी, ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है क्या एग्जैक्टली। तो ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। रेगुलेट करने का मतलब आई होप आप लोग समझते हो कि किसी चीज को रेगुलेट करना, कि किसी चीज को बताना कि आपके पास क्या पावर है क्या नहीं है, काइंड ऑफ दैट रेगुलेशन।
तो जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर, जिसका काम है प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना और इन्फोर्स करना कंज्यूमर्स के राइट को। ठीक है, कंज्यूमर्स के राइट को कैसे प्रोटेक्ट करना। आई होप गाइस आप लोगों को ये बॉडी के बारे में समझ में आ गया होगा। दो तीन फैक्टर प्लीज याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज माघी मेला एंड व्हाई इज इट पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट इन पंजाब। सो बेसिकली हुआ क्या था, ये मेला सेलिब्रेट किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ 14 सिख वॉरियर्स, जो कि शहीद हो गए थे मुगल से लड़ते हुए। ओके, कहाँ पे? बैटल ऑफ खिदराना में 1705 में कोई बैटल हुई थी, जहां पे 40 सिख वॉरियर्स शहीद हो गए थे मुगल से लड़ते हुए, बैटल ऑफ खिदराना में। ओके, तो ये उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये वाला मेला बनाया जाता है जनवरी में। और ये कहाँ पे होता है? ये होता है होली सिटी ऑफ श्री मुक्तसर साहिब एवरी ईयर इन जनवरी ऑन द मंथ ऑफ माघ अकॉर्डिंग टू द नानक शाही कैलेंडर। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है सिख का। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं, माघी मेला इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। चार ऑप्शन दे देंगे, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, सिख। आंसर क्या हो जाएगा? सिख। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े, चलो। फर्स्ट इंडियन आर्किटेक्चरल हेरिटेज सब कमिटी मीटिंग फॉर कम्युनिकेटिंग इंडिया इज साइंटिफिकली वैलिडेटेड ट्रेडिशनल नॉलेज टू द सोसाइटी, स्वास्तिक। तो आप लोगों से इसकी मतलब इतना याद करना है कि इंडिया की कम्युनिकेटिंग इंडिया इज साइंटिफिकली वैलिडेटेड ट्रेडिशनल नॉलेज, कि हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी, ठीक है, हमारी काफी ज्यादा मतलब एंशिएंट हिस्ट्री से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, काफी ज्यादा ट्रेडिशनल नॉलेज थी, चाहे वो मेडिसिन के मामले में हो, चाहे वो ऐसे बोलते नहीं है घरेलू उपचार काइंड ऑफ दैट थिंग, वो कहीं ना कहीं हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है। तो ऐसी ट्रेडिशनल नॉलेज जो कि साइंटिफिकली वैलिडेटेड भी है, उसको कम्युनिकेट करना सोसाइटीज को, उसकी फर्स्ट आर्किटेक्चर हेरिटेज सब कमिटी मीटिंग हुई, ठीक है। सिर्फ इतना याद करना, स्वास्थ्य किससे रिलेटेड है, कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रमोट करने से रिलेटेड है, वो ट्रेडिशनल नॉलेज जो कि साइंटिफिकली वैलिडेटेड है, यानी कि जो कि साइंटिफिकली सही है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होल्ड इवेंट टू कॉमरेट सक्सेस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और जेम। ओके, तो एक वुमनिया इनिशिएटिव है, वुमनिया इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? ये इनिशिएटिव है बेसिकली जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है या सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनके पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना। क्लियर है? मतलब कि सबसे पहले मैं जैम के बारे में बता देता हूँ। जैम क्या है? जैसे आप लोगों को कुछ खरीदना होता है तो आप लोग कहाँ से ऑर्डर करते हो? अमेजन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन ऑर्डर करते हो। ऐसे ही अगर गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप लोग को चेयर वगैरह खरीदनी है या कुछ खरीदना, फर्नीचर खरीदना है या और कुछ खरीदना है, तो ऑर्डर किया जाता है जैम पोर्टल से। ओके, ये गवर्नमेंट का एक तरह से अमेजोन है, गवर्नमेंट सेक्टर का अमेजोन है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव चलाई, वुमनिया इनिशिएटिव, जिसके अंतर्गत जो वुमन एंटरप्रेन्योर्स है ना, जो वुमेन्स है, वो एक तरह से अब सामान ऑर्डर कर सकती है इस जैम पोर्टल पे जाके, वुमन या इनिशिएटिव के अंडर। तो यहाँ पे एक डाटा भी होगा, आई थिंक, यस, 1.44 लाख वुमन या एमएससी, ठीक है, ऑन जेम हैव फुलफिल्ड ओवर 14 लाख ऑर्डर। ओके, मतलब कि उन लोगों ने 14 लाख ऑर्डर दिए हैं, जिसकी कीमत है 21,265 करोड़ की, ठीक है। मतलब कि ये वुमन एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करे, काइंड ऑफ दैट थिंग, ठीक है। आई होप आप लोगों को जेम पोर्टल क्या होता है उसके बारे में समझ में आ गया होगा। और ये आप लोग वुमन एम्पावरमेंट में यूज कर सकते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन। वहां पे आप लोग यूज कर सकते हैं, इस डाटा को बिल्कुल यूज कर सकते हैं, प्लीज कीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये पढ़ सकते हैं कि दिस इवेंट वाज हेल्ड बाय जेम, वही गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इन पार्टनरशिप विद द सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एसोसिएशन भारत, यानी कि सेवा भारत। कब लॉन्च किया गया था? 2019 में। द वुमन इनिशिएटिव हैज शोड टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? वही वुमन एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाना, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट, इंडिया फ्रांस नेवीज होल्ड बायलेटरल एक्सरसाइज वरुणा 2023 इन गोवा, ठीक है। तो वरुणा 2023 कहाँ पे हो रही है? गोवा में हो रही है, एक बायलेटरल एक्सरसाइज है नेवीज की, ठीक है, इंडिया और फ्रांस के बीच में। आगे बढ़े, चलो। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑल सेट टू बिगिन एग्जीक्यूशन एट पुराना किला। पुराना किला पे कुछ एग्जीक्यूशन हो रहा है, यानी कि खुदाई टाइप सी चल रही है। तो पुराना किला देख लेते हैं क्या इंपोर्टेंट है। पुराना किला सबसे पहले तो 16 सेंचुरी फोर्ट है, जिसको किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने और सेकंड मुगल एम्परर हुमायूं ने। आप लोग को मालूम होगा शेरशाह सूरी और हुमायूं आपस में कंटेम्परेरी है। शेर मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, तीन क्वेश्चन है मेरे, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, टॉम है, वो कहाँ पे मिलता है? ठीक है। दूसरा, हुमायूं टॉम, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, हुमायूं नामा किसने लिखी? हुमायूं नामा किसने लिखी, ठीक है। तो आप लोग मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में प्लीज दीजिए। क्लियर है? इन कमेंट कमेंट सेक्शन में इनका आंसर दीजिएगा।
नेक्स्ट। ओके, पुराना किला को ये तो बता दिया किसने क्या बनवाया, किसने क्या नहीं बनवाया। नॉर्दर्न गेटवे कॉल्ड द तालुकी दरवाजा, नॉट इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद कर लेना कि द वर्क वाज कैरिड फॉरवर्ड बाय शेरशाह सूरी हु डिस्प्लेज। ओके, जो मैसिव गेटवे वॉल ऑफ पुराना किला वो, हाँ, स्टार्टिंग में हुमायूं ने बनाया था, लेकिन हुमायूं और शेरशाह सूरी के आपस में बनती नहीं थी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं पर अटैक कर दिया था, जिसको हुमायूं को अपना जो राज्य है वो छोड़ के भागना पड़ा था। और जब ये अपना राज्य छोड़ के भाग रहे थे, तो ये राजपूत के वहां पे जाके इन्होंने शरण ली। उस टाइम पे जो हुमायूं की वाइफ है वो प्रेग्नेंट थी, और तभी राजपूताना के घर पे ही, मतलब राजपूतों के घर पे ही एक तरह से अकबर ने जन्म लिया था। ठीक है, अकबर ने जन्म लिया था, मतलब कि ये भाग के किसी राजपूत के यहाँ पे गए थे और वहां पे जन्म लिया था, तभी अकबर जो है उसकी जो पॉलिसी है काफी अच्छी रही है रिलेटेड टू द राजपूत। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, तो ये थोड़ी आप लोगों को हिस्ट्री मालूम ही होगी। आगे बढ़ते हैं नाउ। Minister of State Sri Rajiv Chandrasekhar to attend the felicitation program for 200 ट्राइबल वुमन अंडर द ग्रामीण उद्यमी स्कीम। ओके, ये ग्रामीण उद्यमी स्कीम है, किससे रिलेटेड है? इस स्कीम का पर्पज है बेसिकली स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ट्राइबल कम्युनिटीज में, उनके इंक्लूसिव या सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। ओके, तो ये स्कीम पूछी जा सकती है कि ग्रामीण उद्यमी स्कीम किससे रिलेटेड है। ग्रामीण का मतलब आप लोग इटोमोलॉजी के थ्रू जाओगे तो गाँव से आ जाएगा, है नहीं? ठीक है, पर ये ट्राइबल से रिलेटेड है, इतना याद करना, ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड है। आगे बढ़े, चलो। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज कंडक्ट प्लानिंग मीटिंग फॉर सागर परिक्रमा फेज थर्ड। ये सागर परिक्रमा का फेज थर्ड है। तो सागर परिक्रमा क्या क्या इसके एम है, सागर परिक्रमा मिशन के, इसका कि फिशरमैन्स के बीच में इंटरेक्शन को प्रमोट करना। ठीक है, कोस्टल कम्युनिटी स्टेक होल्डर, इनको मतलब इंफॉर्मेशन साझा करना इनके साथ, और इनके साथ जो फिश रिलेटेड स्कीम्स है उनकी इंफॉर्मेशन साझा करना, और गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम है वो एक तरह से इंप्लीमेंट करना। मतलब कि ओवरऑल ना, अगर सागर परिक्रमा से रिलेटेड है तो इतना याद कर लेना, ये कुछ फिशरमैन से रिलेटेड है। ठीक है, फिशरीज सेक्टर से रिलेटेड है। और वो क्वेश्चन ऐसे ही देंगे कि सागर परिक्रमा स्कीम्स इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वो दो तीन चीजें दे देंगे। पहला ऑप्शन दे देंगे कुछ ओशियन से रिलेटेड दे देंगे, दूसरे ऑप्शन में फिशरमैन दे देंगे, थर्ड ऑप्शन में कुछ डिफेंस का सेक्टर दे देगा कि कोई रोड प्रोग्राम है, रोड बिल्डिंग प्रोग्राम है, फोर्थ ऑप्शन भी कुछ अजीब सा दे देगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? जहाँ पे फिशरीज से रिलेटेड चीजें होगी वही आंसर होगा। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये देख लेना, प्रोटेक्शन ऑफ मैरीन इकोसिस्टम, सागर परिक्रमा प्रोग्राम एनविसेज टू कवर द मैरीटाइम स्टेट्स यूटीज इन फेज्ड मैनर, और ये स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, ये सब देख लेना। ओके, सिर्फ याद क्या रखना इसमें, दिस इज रिलेटेड टू फिशरीज, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। एक लाइन में क्वेश्चन आएगा। इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज सैन्य रणक क्षेत्रम 2.0। अब ये सैन्य रणक क्षेत्रम 2.0 किससे रिलेटेड है? आप लोग यहाँ से पढ़िएगा, देखो। इंडियन आर्मी अंडर द एजिस ऑफ हेडक्वार्टर आर्मी ट्रेनिंग कमांड ऑर्गेनाइज द सेकंड एडिशन ऑफ हैकाथन एप्टली नेम्ड सैन्य रणक क्षेत्रम 2.0। ओके, इसका एम क्या है? विद एन एम टू सीक सॉल्यूशन टू ऑपरेशनल साइबर चैलेंजेस। ओके, जो साइबर चैलेंजेस से रिलेटेड चैलेंजेस है उनके उनका सॉल्यूशन निकालना, एंड टू जंप स्टार्ट एंड टेलीस्कोप द डेवलपमेंट टाइम फॉर इनोवेटिव सॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी को एनहेंस करने से रिलेटेड है सैन्य रणक क्षेत्रम 2.0। इज दैट क्लियर गाइज? ओके, काफी इजी सा है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, प्लीज याद रखना इसको। नेक्स्ट है, रेयर स्पीसीज ऑफ डक साइटेड इन मणिपुर एज लोकटक लेक आफ्टर ओवर 19 ईयर। ओके, तो स्पीसीज देखने को मिलेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है मणिपुर की लोकटक लेक। कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स है, जैसे वुलर लेक है आपकी जम्मू कश्मीर में, लोकटक लेक है मणिपुर में। और जो लोकटक लेक है ना, ये नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। प्लीज रिमेम्बर दिस फैक्ट, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। चिलिका लेक कौन सी लेक है? ये ब्रैकिश वाटर लेक है। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है। अब ये एक्चुअली दो स्टेट्स में लगते हैं, आंध्र में भी और तमिलनाडु में भी। भीमताल लेक उत्तराखंड में है। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में है। पेंगोंग लेक, पेंगोंग शो लद्दाख में है। हुसैन सागर तेलंगाना में, ये आपका पूछा भी जा चुका हुसैन सागर के बारे में। सांबर लेक लार्जेस्ट इनलैंड स्लाइन लेक जो है आप लोग की, वो है सांबर लेक, ये राजस्थान में है। सोमोरिरी लेक ये लद्दाख में है। क्लियर है? तो ये कुछ इंपोर्टेंट लेक्स है जो कि इवन सिविल सर्विस में भी इस साल कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे इनसे। तो कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो बुलर लेक, ये आप लोग की जम्मू कश्मीर में हो जाएगी, क्लियर है? ओके, और उसके बाद हरीके लेक, हरीके वेटलैंड है यानी कि काइंड ऑफ लेक, और कंजली वेटलैंड, ये आप लोग के पंजाब में हो जाएगी। चंद्रताल, रेणुका और पोंगदेम, ये आप लोग के हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। रोपर भी आप लोग की यहाँ पे हो जाएगी पंजाब में।
ओके, सांबर आप लोग की काम, सांबर और क्योलादियो नेशनल पार्क। देखो इसमें से याद कौन कौन सी करनी है ना, मैं सिर्फ वो बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो वुलर लेक की मालूम होनी चाहिए, हरिके, रोपड़, ओके, रेणुका, सोमोरिरी, सांभर लेक, ये आपकी राजस्थान में है। क्योलादियो नेशनल पार्क, ये भी आपका राजस्थान में है। ओके, उसके बाद वेम्बानाड लेक, सस्तम कोटा लेक, अस्तामुड़ी लेक, ये तीनों की तीनों याद होनी चाहिए। कोलेरू लेक, और यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है लेक पुलिकट लेक, ओके, जो कि बॉर्डर पे है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के। यहाँ पे है चिलिका लेक, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट है आप लोग की लोकटक लेक और दीपोर बेल। दीपोर बेल आप लोग की आसाम में है, लोकटक लेक आप लोग की मणिपुर में है। और ये जो लोकटक लेक है ना, ये फ्रेश वाटर लेक है। और यहाँ पे फुमडीज, ये जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी यहीं पे है, ठीक है। और और क्या है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे एक स्पीसीज मिलती है जिसका नाम है संगाई डियर, जिसको हम डांसिंग डियर भी बोलते हैं, वो भी आप लोगों को लोकटक लेक के आसपास ही देखने को मिलेगा। आई होप गाइस आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और एक इंपॉर्टेंट लेक हो रहा है दूधर सागर लेक, ये त्रिपुरा में मिलेगी आप लोगों को, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एसर की रिपोर्ट आई है 2022 की। आप लोग इसको एजुकेशन सेक्टर में ऑब्वियस सी बात है पढ़ते ही होंगे। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022, इसका जो डाटा है आप लोग अपने पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से निकाल सकते हैं। ओके, अब मैं थोड़ा एसर सर्वे के बारे में बता देता हूँ। ये नेशन वाइड हाउस होल्ड सर्वे है, यानी कि घर 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 जाके सर्वे किया जाता है। ओके, जहाँ पे बच्चों की स्कूलिंग से रिलेटेड और कुछ लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और ये करवाया कहाँ पे जाता है, ये एक एनजीओ के द्वारा कराया जाता है जिसका नाम है प्रथम फाउंडेशन, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। प्रथम एनजीओ नाम का एक एनजीओ है जो कि असर सर्वे को कंडक्ट करता है। और ये जो सैम्पलिंग फ्रेमवर्क यूज करते हैं सेंसस 2000 का। इट इज एन इंपॉर्टेंट नेशनल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट चिल्ड्रन एज फाउंडेशनल स्किल अक्रॉस द कंट्री। मतलब ऑब्वियस ही बात है, जो एनजीओ डाटा इकट्ठा करते हैं ना, गवर्नमेंट उसी के बेसिस पे कुछ स्कीम्स भी बनाती है। Okay? आगे बढ़े। बैकिंग श्रीलंका, इंडिया सेंड फाइनेंसिंग एश्योरेंस टू आईएमएफ। अब आईएमएफ थोड़ा जरूरी हो जाता है। आईएमएफ जो है इसमें 189 मेंबर्स कंट्रीज है। और ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये बेसिकली फंड देता है किनको, कंट्रीज को जो कि किसी पर्टिकुलर चीज से सफर कर रही है। फॉर एग्जांपल बीओपी क्राइसिस से सफर कर रही है, जैसे हमें 1991 में हमने पैसे लिए थे ना आईएमएफ से, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए थे। तो अगर आपके कंट्री में, मतलब किसी कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा है, तो उस केस में आप लोग आईएमएफ के पास जाके पैसे ले सकते हो किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे, या कुछ कंडीशन रखती है। जैसे जब हमने पैसा लिया था 1991 में, तो इन्होंने कंडीशन रखी थी कि हमें अपनी इकोनॉमी को एक तरह से एलपीजी रिफॉर्म लेके आना है, यानी कि लिबरलाइज करना है, प्राइवेटाइज करना है, ग्लोबलाइजेशन करना है, क्लियर है। ओके, आईएमएफ कहाँ पे बना था, ये हुआ था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन ब्रेटन वुड्स, न्यू हेम्सफेयर, यूनाइटेड स्टेट, इन जुलाई 1994। ओके, ये हो गया आप लोग का आईएमएफ से रिलेटेड। बाकी इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि वर्ल्ड बैंक की एक ब्रांच है। ओके, वर्ल्ड बैंक बेसिकली वर्ल्ड बैंक एक ग्रुप है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ना कुछ 5 इंस्टीट्यूशंस है। उसमें एक इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, क्लियर है। अगर आप लोगों को इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का मेंबर बनना है, ये भी लोन देता है एक तरह से डेवलपमेंट पर्पजेस के लिए, वर्ल्ड बैंक, और काफी सस्ते लोन देता है, ठीक है। अगर इसका मेंबर बनना है किसी कंट्री को, तो ये कंडीशन है कि पहले उसको आईएमएफ का मेंबर बनना पड़ेगा, तभी जाके वो इसका मेंबर बन सकते हैं, आईबीआरडी का। इज दैट क्लियर गाइस? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियो इंडो रशियन ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग क्लासनिकोव AK-203। आपने AK-47 सुनी होगी, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है AK-203 असोल्ट राइफल एट अमेठी प्लांट। और ये कहाँ पे, ये प्लांट ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ओके, ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। और ये किस किस के मतलब जो आप ऑब्वियस सी बात है, इंडो रशिया के जॉइंट वेंचर से बनाई जा रही है। नेक्स्ट, G20 प्रेसिडेंसी इंडियन। ओके, थोड़े दिन पहले ना हम लोगों ने एक टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड, पेपर 2 से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट डिस्कस किया था। तो ये वाला डाटा आप वहाँ पे डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं कि इंडियन टूरिज्म सेक्टर टू कंट्रीब्यूट 56 बिलियन US डॉलर फॉरेक्स टू जीडीपी एंड जनरेट 140 मिलियन जॉब। ओके, तो ये वाला डाटा आप लोग इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म सेक्टर में डाल सकते हैं। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू होस्ट फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट इन अप्रैल 2023, नॉट इम्पोर्टेंट, बस आप लोग को ये ऊपर वाला याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ कलवारी क्लास सबमरीन वागे टू बी कमीशन ऑन 23 जून 2023। हम लोगों ने ऑलरेडी एक वो किया था, क्या नाम है, एक प्रोजेक्ट किया था करंट अफेयर की क्लास में, प्रोजेक्ट 75।
प्रोजेक्ट 75। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना प्रोजेक्ट 75 क्या है। तो आप लोगों के लिए काफी इजी है कि फिफ्थ कलवेरी क्लास की जो सबमरीन है उसको कमीशन किया जा रहा है वागिर को, 4 ऑलरेडी की जा चुकी थी अंडर प्रोजेक्ट 75। आप लोग मुझे ना कमेंट करके बताओ ये प्रोजेक्ट 75 है क्या, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ओके, ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट, यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री पार्टिसिपेट इन फितूर। फितूर क्या है? ये बेसिकली एक इंटरनेशनल ट्रेवल एग्जीबिशन है जो कि मैड्रिड में हो रहा है। ओके, और यहाँ पे हमारी जो यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री है उसने पार्टिसिपेट किया। मतलब कि आप लोग ऐसे समझ लो कि एक ऐसा इनिशिएटिव है ये कि जहाँ पे कंट्रीज जाके ना अपने टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट कर सकते हैं अपनी कंट्री से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है वो जाके बताएगी कि आपको भारत में मतलब कि एक अतुल्य भारत के बारे में कि घूमने के लिए काफी सारी जगह है और ये सब। ओके, तो फितूर प्रोग्राम आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये किससे रिलेटेड है। ये है इंटरनेशनल ट्रेवल एग्जीबिशन जहाँ पे हमारी यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री ने पार्टिसिपेट किया है ताकि वो क्या कर सके, टू स्टेप अप द रिकवरी ऑफ इनबाउंड टूरिज्म टू प्री पेंडेमिक लेवल। टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट कर सके कि विदेशी जो है भारत में आए। तो गाइस ये कुछ मेरे हैंड रिटन नोट्स भी है। आप लोग कुछ लोग ना उनको कंफ्यूजन रहता है कि हैंड रिटन नोट्स करंट अफेयर के बनाने कैसे होते हैं, तो वो वन लाइन में बनाने होते हैं, वो ऐसे बनाने होते हैं। ओके, तो एक बार इनको जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। ये 2000 कब से मनाया जा रहा है? ये 2022 से मनाया जा रहा है, लास्ट ईयर से। और अब ये 2000 क्या चल रहा है? ये 2023 चल रहा है। तो ये स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक जो है 10 से लेकर 16 जनवरी के बीच में मनाया जाएगा। 19 जनवरी को बेसिकली 18th राइजिंग रेजिंग डे था किसका? एनडीआरएफ का। किसका? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का। और ये एनडीआरएफ किसके अंडर बनाई गई थी? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ये किसके अंडर काम करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर। इनके अभी जो डायरेक्टर जनरल है एनडीआरएफ के ये है अतुल करवाल। नेक्स्ट, नेक्स्ट 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्टेटहुड डे मनाया गया था कि ये 21 जनवरी 1972 को उसमें आए थे, बने थे, उनको प्रॉपर एक स्टेटहुड का दर्जा मिला था। और ये कौन से एक्ट के अंडर मिला था? नेक्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक्ट 1971 के अंदर। 71st मिस यूनिवर्स जो है 2022 की वो बनी है आर बोनी गैब्रियल। और इनको जो क्राउन है वो किसने प्रेजेंट किया है? हरनाज कौर ने। हरनाज कौर संधू जो कि 2021 की मिस यूनिवर्स बनी थी। इससे पहले जो फर्स्ट मिस यूनिवर्स थी इंडिया से वो थी सुष्मिता सेन 1994 में। उसके बाद लारा दत्ता थी 2000 में। और जो पहली थी वो बनी थी 1952 में। नेक्स्ट, कैप्टन सुरभि जखमोला, फर्स्ट वुमन ऑफिसर टू बी पोस्टेड एट बीआरओ। ओके, बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशंस, इनको डिप्लॉय किया गया है। ये फर्स्ट वुमन है जिनको बीआरओ के किसी प्रोजेक्ट के अंडर से डिप्लॉय किया गया है। सुरभि जखमोला डिप्लॉयड बाय बीआरओ अंडर प्रोजेक्ट दंतक जो कि भूटान में चल रहा है। नेक्स्ट, प्रिंस हैरी जो ड्यूक ऑफ सुसेक्स, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है स्पेयर। वो किसकी हेल्प से लिखी है? जे आर मोहिरिंगर। ओके, बस इतना याद कर लेना कि स्पेयर बुक किसने लिखी है? प्रिंस हैरी ने। दैट्स ऑल। इरफान खान की एक किताब का नाम है ए लाइफ इन मूवीज। ये बुक किसने लिखी थी? ये लिखी थी शुभ्रा गुप्ता ने। नेक्स्ट, फ्रांस कैप्टन ह्यूगो लोरिस, ये रिटायर्ड हो चुके हैं इंटरनेशनल फुटबॉल, ये इंटरनेशनल फुटबॉल क्रिकेट मतलब इंटरनेशनल फुटबॉल गेम से। फ्रांस कैप्टन ह्यूगो लोरिस रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है इसमें बस कि जो ये ह्यूगो लोरिस है ये कौन सा स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट, ओईसीडी का जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो बनी अभी क्लेयर लोम्बार्डेली। और ओईसीडी का जो हेडक्वार्टर वो है पेरिस में। ये नाम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि नेशनल स्क्वे चैंपियनशिप, ये क्या है? ये बेसिकली एंशिएंट ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है कश्मीर की। मतलब कश्मीर की जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है ना, ये उससे रिलेटेड कोई चैंपियनशिप है। इसमें जो गोल्ड मेडल है वो किसको मिला है? वो मिला है फलक मुमताज को। और ये 23rd एडिशन था इसका। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टाइटल मैन में कौन जीते हैं? ये जीते विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क से है। और वुमन में जीती है अकाने या यामागुची, ये जो कि जापान से है। ब्राजील ने अपॉइंट किया है सोनिया अगुआजरा एज ए फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिजिनियस पीपल। ओके, इस ब्राजील की कैपिटल क्या? ब्राजीलिया। फर्स्ट फीमेल सिक्स जज इन यूएसए मनप्रीत मोनिका सिंह। इंडिया और फ्रांस के बीच में अभी ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को मालूम हो, नेवल एक्सरसाइज हो रही है वरुणा। कहाँ पे हो रही है? गोवा में। एयर एक्सरसाइज होती है गरुड़ा। और आर्मी जो एक्सरसाइज होती है बायलेटरल, उसका नाम है शक्ति। तो ये आप लोग को तीनों याद करनी है। बस इंपॉर्टेंट क्या है? वरुणा वाली कहाँ पे हो रही है? गोवा में हो रही है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन। ओके, केरला में एक कैंपेन चलाया गया जिसके अंडर उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? उनका ऑब्जेक्टिव याद था, जो भी 10 साल से ऊपर है, मतलब कि जो भी 10 साल से ऊपर है उनमें कॉन्स्टिट्यूशन की समझ होनी चाहिए, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन चलाया गया। और
कोलम जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, यानी कि वहां के हर एक आदमी को जो कि 10 साल से ऊपर है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की अच्छी खासी नॉलेज है। क्लियर है? तो क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है कोलम, ये केरला में है। वुमेन आईपीएल के जो राइट्स हैं, अभी आप लोगों को मालूम होगा, जैसे अभी आईपीएल होता है ना मेल का, तो ऐसे भी वुमेन का भी आईपीएल होगा 2023 से। इसके जो राइट्स है वो वायकॉम ने खरीद लिया अगले 5 साल के लिए। नेक्स्ट है ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी जो है, ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी लेके आने वाला राजस्थान पहला स्टेट बन चुका। अभी ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी क्या है कि राजस्थान के हर एक बेसिकली उसमें क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में जितनी भी आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, उनसे रिलेटेड सारी की मतलब कि टेस्टिंग से रिलेटेड, इलाज से रिलेटेड, ये सारी चीजें होगी। ओके, तो ये ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी है। 14th एडिशन जो है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का, ये मुंबई में हेड किया जा रहा है। स्पाइस की फुल फॉर्म है सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस, सेफ्टी। बेसिकली जो हमारे इंडियन स्पाइसेस है उनको उनकी इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना है। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे कि जो ये पोर्तुगीज वगैरह आए थे, ये भारत से मसाले खरीदते थे बंगाल से, हो जाके यूरोप में बेच देते 10 या 12 गुना दाम पे। ठीक है। भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन अयोध्या से जनकपुर के लिए चलेगी। इंडिया की जो फास्टेस्ट पेमेंट ऐप है उसको लॉन्च कर दिया गया है पेरूप, जो कि बेस्ड होगी वेब 3.0 टेक्नोलॉजी पे। ये काफी इंपॉर्टेंट है प्लीज, इसका लॉन्चिंग इवेंट आप लोगों का बेंगलोर में हुआ था। नेक्स्ट है राजमौली की जो फिल्म है RRR, राइज रिवोल्ट और रोर, ये बेसिकली क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला है इसको फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज के लिए एंड बेस्ट सॉन्ग के लिए। ओके, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड मिला है नाटू नाटू सॉन्ग को, ऑब्वियस सी बात है। नाटू नाटू सॉन्ग किसने कंपोज किया था? MM कीरावानी। और ये किसने गाया था? ये गाया था काल भैरव प्लस राहुल सिप्लीगुंज। ओके, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। बैंकॉक ओपन टेनिस टाइटल जो है यूकी भांबरी और साकेत माइनेनी ने जीता है, ये इंडियंस है। और ये कहाँ पे हो रहा है? बैंकॉक ओपन टेनिस टाइटल, ये हो रहा है आप लोगों का थाईलैंड में। तो जो 5वें हाईएस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी है वो कोहली बन चुके हैं, विराट कोहली, किंग कोहली। इंडिया का जो लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल है जिसका नाम है सारंग 2023, ये IIT मद्रास में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसकी थीम है मिस्टिक ह्यूज। ये 28th एडिशन। और क्लियर है? ये क्वेश्चन वन लाइन रही है आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट में, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इससे जो पहले वाले थे उससे इंपॉर्टेंट ये वाली चीज है। ओके, तो ये हो गया। एक आरोग्य मैत्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया आरोग्य मैत्री। इसका काम क्या है? मेडिकल सप्लाईज को बेसिकली प्रोवाइड करना डेवलपिंग नेशंस को या स्मॉल डेवलपिंग नेशंस को। यूरोपियन यूनियन का फर्स्ट मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पोर्ट कहाँ पे बना है? किरूना में। पंकज कुमार जो कि फॉर्मर BSF चीफ थे, अभी यहाँ से रिटायर्ड हो चुके हैं, और इनको क्या अपॉइंट किया गया है? डिप्टी NSA, यानी कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनका NSA, डिप्टी NSA। ओके। नेक्स्ट, लुसाइल रैंडन, ये पूरी दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट वुमन थी जिनका अभी देहांत हो गया है। तो ये फ्रांस से बिलोंग करती थी, 118 साल की हो गई, मरी है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है कंती वेलुगु, वर्ल्ड एज लार्जेस्ट आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, ये तेलंगाना सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसके नेक्स्ट है परख। परख क्या है? ये बेसिकली एक नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर के तौर पे काम करेगा, जो कि जैसे NCERT नहीं है, या NCERT ने बेसिकली NCERT ने लॉन्च किया है। ओके, जो भी असेसमेंट गाइडलाइंस है सारे बोर्ड्स को देगा ये। ठीक है, कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये इस क्लास में इतना सिलेबस, इस हिसाब से वो काइंड ऑफ एक रेगुलेटर की तरह काम करेगा। 12,500 डोजेस दिया हम लोगों ने पेंटावेलेंट वैक्सीन की, किनको? क्यूबा को। अब ये पेंटावेलेंट वैक्सीन 5 रोगों में काम करती है, डाइप्थीरिया, पेटुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब। ये 5 रोग है जिनमें ये काम करती है। ये बच्चों से रिलेटेड डिजीज है, बच्चों वाले डिजीज है। ओके, तो पेंटावेलेंट वैक्सीन आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। हम आप लोग को मालूम होगा, इसरो का एक मिशन था शुक्रयान मिशन, जो कि विनस ग्रह के लिए था। यहाँ पे ये कब तक लॉन्च होना था? 2024 तक। अब इसकी डेट एक्सटेंड करके 2031 कर दी गई है। नेक्स्ट है अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन कैलाश अवार्ड, एक राजस्थान की फिल्म है ननेरा, उसको मिला है। Okay, हरीश दामोदरन, ये जो कि इंडियन एक्सप्रेस में बेसिकली एक जर्नलिस्ट है, उनको गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज मिला 2022 के लिए। कौन सी बुक के लिए? ब्रोक टू ब्रेक थ्रू। उन्होंने एक बुक लिखी है उसके लिए। तो ये बुक का नाम डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ब्रोक टू ब्रेक थ्रू किसने लिखी है? जम्मू कश्मीर पहली यूनियन टेरिटरी बन गया है, जो कि पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट हो चुका पूरी तरह से। फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 आपकी अस्थाना कजाकिस्तान में होगी। और एक इम्पोर्टेंट है क्लासनिकोव AK-23 कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाई जा रही है। कहाँ पे? अमेठी प्लांट में। और ये किस किस की ज्वाइंट वेंचर है? इंडिया और रशिया का।
लक्ष्मी विश्वनाथन, ये जो एक भरतनाट्यम सिंगर थे, अभी इनकी रिसेंटली डेथ हो चुकी है। ओके, तो ये आप लोग ऑलरेडी सीएपीएफ वगैरह में पूछा जा चुका है कि बिरजू पटनायक जब उनकी वो हुई थी, डेथ हुई थी, तो वो कौन से घराना से बिलोंग करते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, पर्सनैलिटी पूछी जा सकती है कि लक्ष्मी विश्वनाथन कौन से उससे बिलोंग करती थी, ये भरतनाट्यम डांस था। और एक साइक्लोन 1 करके एक एक्सरसाइज है, ये आर्मी एक्सरसाइज है बायलैटरल इंडिया और इजिप्ट के बीच। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस फॉर दिस वीक। मैंने जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं हुमायूं से रिलेटेड या स्टार्टिंग में, प्लीज उनको कमेंट कीजिएगा। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताना। और ये नया फॉर्मेट आप लोगों को, मतलब ये हैंड रिटन लास्ट में डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए, ये कैसा लगा ये भी जरूर बताना, ताकि मैं इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकूं। ओके, सो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।